हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में बीए फर्स्ट ईयर यानी बी पार्ट 1 फिजिकल एजुकेशन सेमेस्टर फर्स्ट, इसमें पेपर आपका रहेगा एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो इसके अंतर्गत हमें सिलेबस पूरा करना है। सिलेबस में आपके 8 यूनिट हैं, तो 8 यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितनी मार्किंग के आएंगे, तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे। चलिए आइए देखते हैं आगे। और यदि आप लोग किसी का भी अगर सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है तो फिजिकल एजुकेशन का सेकेंड सेमेस्टर का जो कंटेंट है वो प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, तो प्ले लिस्ट आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं फटाफट। यूनिट फर्स्ट आपकी रहेगी 7 नंबर की, जिसमें आपको पढ़ना है एंशिएंट विजडम इन फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड योगा। जो हम योग करते हैं, स्पोर्ट योगा के बारे में पढ़ना है। और जो प्राचीन जो हमारा फिजिकल एजुकेशन का जो था प्राचीन बुद्धिमत्ता, या फिर उसको हम समझेंगे। इसी के अंतर्गत हम समझेंगे इंट्रोडक्शन किसका, फिजिकल एजुकेशन के बारे में। इसमें पॉइंट आपका रहेगा मीनिंग, डेफिनेशन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, मतलब ये होगा कि फिजिकल एजुकेशन का अर्थ, उसका महत्व और उसकी परिभाषा क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्कोप, एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी सारे शिक्षा का स्कोप क्या है, उसका उद्देश्य क्या है और उसके अन्य जो कारण हैं वो क्या क्या हैं। अगला पॉइंट आपका है इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन मॉडर्न एरा, यानी वर्तमान समय में जो फिजिकल एजुकेशन है, सारी शिक्षा का क्या महत्व है, इसको समझेंगे। रिलेशनशिप ऑफ फिजिकल एजुकेशन विद जनरल एजुकेशन, ठीक है। और जो रिलेशनशिप यानी कि संबंध क्या है फिजिकल एजुकेशन का किसके साथ में, जनरल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षा के साथ, सामान्य शिक्षा के साथ में शारीरिक शिक्षा का क्या संबंध है, इसको पढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे इसी के साथ में। इस यूनिट फर्स्ट में ही हमारा है योगा। तो योगा के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा पतंजलि योग सूत्र, इसके बारे में समझेंगे डिटेल में। यूनिट सेकंड भी आपकी 7 नंबर की है, इसमें सोशोलॉजिकल फाउंडेशन की बात करेंगे। तो इसके अंतर्गत पहला पॉइंट रहेगा आपका मीनिंग, डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स सोशोलॉजी, यानी कि जो खेल समाज का क्या रोल है, क्या है इसके अंतर्गत, क्या क्या हम खेल खेलते हैं, कौन कौन से, उसके बारे में समझेंगे। कल्चर एंड स्पोर्ट्स, कल्चर स्पोर्ट्स को भी समझेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है सोशलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स, और खेलों का जो समाजीकरण है वो उस तरीके किस प्रकार से करना है हमें, तो वो भी समझेंगे। जेंडर एंड स्पोर्ट्स, जेंडर के अकॉर्डिंग जो स्पोर्ट्स होते हैं उनके बारे में भी समझ लेंगे। तो ये इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं प्ले लिस्ट में। सिलेबस छूट गया था, सिलेबस अपलोड हो रहा है आज, ये हो जाएगा। उसके बाद में फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आप लिटरेचर का बहुत कुछ कंटेंट अवेलेबल है, आप वहाँ जाके देखिए जाके। और जो नया पेपर आएगा उसका भी सिलेबस हमने अपलोड कर दिया है, तो उसे विजिट कीजिए। साथ ही किसी को एमए सेमेस्टर फर्स्ट का अगर कंप्लीट कोर्स चाहिए तो वो हमारे एप्लीकेशन हेमेंद्र सिंह लेक्चर्स पर के लिए आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें आपको फ्री कंटेंट के साथ भी जो है कंटेंट अवेलेबल है। नेक्स्ट पॉइंट आपकी यूनिट है थर्ड, वो है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में क्या पढ़ना है हमारे लिए, तो आइए हिस्ट्री देख लेते हैं। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता से पूर्व जो खेल का सारी शिक्षा जो थी वो भारत में, तो उसका किस प्रकार से क्या इतिहास है और किस प्रकार से जो है उसका फिजिकल एजुकेशन का विकास हुआ, सारी शिक्षा का। अगला इसी में है इमिटेंट पर्सन ऑफ स्पोर्ट्स, मतलब महान व्यक्तित्व कह सकते हो, सेलिब्रिटी कह सकते हैं आप लोग, जिनके द्वारा भारत को पहचाना जाता है और जिन्होंने अपने नाम के साथ साथ भारत का भी नाम काफ़ी ऊंचा किया, देश विदेशों में काफ़ी चर्चा है। जैसे मेजर ध्यानचंद, केडी यादव, अभिनव बिंद्रा, करमन मालेश्वरी, विजेंद्र सिंह पुनिया, रविंद्रनाथ सिंह राठौर, राजवर्धन राठौर। अगला योगेश्वर दत्त, फिर आपके विजय कुमार, गगन नारंग, मैरी कॉम, साइना नेहवाल एंड पीवी सिंधु। तो ये जो प्लेयर्स हैं ये सब तरह, इसमें आपके चेस यानी कि शतरंज के खिलाड़ी भी हैं, हॉकी के खिलाड़ी भी हैं, ठीक है, और कुश्ती वाले भी हैं, भाला फेंकने वाले भी हैं, जो जेवलिन थ्रो में जाते हैं। तो इस तरीके से इन लोगों ने काफ़ी हिस्ट्री में नाम किया अपना और अपने देश का भी। अगला क्वेश्चन आपका है, इसी में टॉपिक है नेशनल अवार्ड्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के जो राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड हैं वो कौन कौन से खेलों में दिए जाते हैं। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, मेजर ध्यानचंद अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ये तीरंदाजी में दिया जाता है, ठीक है।
और आपका द्रोणाचार्य अवार्ड तीरंदाजी में दिया जाता है। और मेजर ध्यानचंद आपके जो अवार्ड है वो दिया जाता है इसमें हॉकी के खेल में, ठीक है। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ये क्रिकेट में दिया जाता है। ऐसी तरीके से आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। स्पोर्ट्स स्कीम ऑफ इंडिया, और भारत की जो क्या नीतियाँ रहती हैं स्पोर्ट्स को लेकर उसके बारे में भी पढ़ना है, उसकी योजनाओं के बारे में पढ़ना है। नंबर 4 आपका यूनिट है, उसमें पूछा जाएगा कि किस प्रकार से ओलंपिक गेम्स एंड एशियन गेम्स एंड कॉमनवेल्थ गेम्स, तो ये 3 प्रकार के गेम्स होते हैं, ओलंपिक गेम, एशियन गेम्स एंड कॉमनवेल्थ गेम्स। इनमें से क्या क्या रहेगा, किस तरीके से खेल होते हैं, क्या क्या होता है। तो यहाँ पर आपका जो है 8 नंबर का यूनिट है 4, इसमें ओलंपिक मूवमेंट, एंशिएंट ओलंपिक, मॉडर्न ओलंपिक, रिवाइवल, एम, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव एंड स्पिरिट्स, टॉर्च रिले, फ्लैग, मोटो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनीज, इस तरीके से आपके आते हैं। फर्स्ट पॉइंट नेक्स्ट एशियन गेम्स है और आपका थर्ड पॉइंट है वो कॉमनवेल्थ गेम्स है, जो कि अभी आपके हुए थे। यूनिट 5 आपकी है हेल्थ एजुकेशन। नेक्स्ट आपका इसी में सेकंड पॉइंट आता है मीनिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन, इसके बारे में बात करनी है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है रोल ऑफ डिफरेंट एजेंसीज इन प्रमोटिंग हेल्थ, WHO, यूनिसेफ। ये WHO, यूनिसेफ जो है ये हेल्थ से संबंधित काफ़ी अच्छा वर्क करता है पब्लिक के लिए, ठीक है। तो इन दोनों का बहुत बड़ा रोल रहता है स्वास्थ्य के लिए। अगला पॉइंट आपका है मीनिंग, न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन एंड बैलेंस डाइट, इन्हीं की संतुलित आहार और उसका अर्थ वगैरह क्या है, क्या मीनिंग है, किस तरीके से हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, वो सारी चीज़ में आपको मिलेंगी। अगला आपका है हेल्थ एंड ड्रग्स, यानी स्वास्थ्य और औषधि, यानी कि दवाएं, ड्रग्स को दवाएं कहते हैं। यूनिट नंबर आपकी 6 है, 6 यूनिट भी आपकी 8 नंबर की है। और पेपर का पैटर्न भी आपको अपलोड कर देंगे कि पेपर किस तरीके से आएगा। तो इसमें आपका 6 में है वेलनेस एंड लाइफ स्टाइल, इम्पोर्टेंस ऑफ वेलनेस एंड लाइफ स्टाइल, कि अपने वेलनेस यानी ठीक ठाक जैसे स्वास्थ्य है और जीवन शैली जो कैसी है उसके प्रति आपको उसका महत्व समझना है। अगला है इसमें रोल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी मेंटेनिंग हेल्थी लाइफ स्टाइल, यानी कि जो फिजिकल एक्टिविटी होती है उसकी क्या भूमिका होती है आपके जो आपका लाइफ है वो स्वस्थ रहे। यानी स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस मतलब आपने जो चिंता होती है, चिड़चिड़ापन होता है या टेंशन होती है, उसको कैसे मैनेजमेंट करना है वो भी इसमें हमें स्टडी करना है यूनिट 6 में। और इसमें लास्ट पॉइंट आता है ओबेसिटी एंड वेट मैनेजमेंट, और जो हमारा जो वेट होता है बॉडी वेट उसको कैसे मेंटेन करना है वो भी इसमें हमें स्टडी करना होगा। यूनिट नंबर आपका 7 है, 7 नंबर यूनिट में पूछ रहा है कि फिटनेस क्या होती है। तो फिटनेस में क्या देखना है, इसमें भी मीनिंग, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ फिटनेस के बारे में स्टडी करना है। कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, शारीरिक फिटनेस को फिट करने के तरीके क्या क्या होते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस, कौन से फैक्टर्स इनका जो तथ्य होते हैं जिनके द्वारा हमारा फिजिकल जो फिटनेस होती है वो प्रभावित होती है। डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फिटनेस, हम किस तरीके से अपनी फिटनेस को बरकरार रख सकते हैं और उसको विकसित कर सकते हैं। अगला नंबर आपका यूनिट 8 है और 8 नंबर का है पोस्टर, तो इसके बारे में स्टडी करना है। इसके बारे में क्या स्टडी करना है ये देखते हैं, डिटेल से समझेंगे इसके लिए यूनिट 8 को। तो इसको देख लेते हैं फटाफट। इसमें दिया हुआ है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पोस्टर, इम्पोर्टेंस ऑफ गुड पोस्टर, गैसेस ऑफ बैड पोस्टर, यानी अच्छा पोस्टर क्या है, गुड अच्छा और ख़राब क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। पोस्टल डेफिनेशंस, ठीक है, डिफॉर्मिटीज़, इनकी कॉप्सेस, लॉर्डसेस, सोशियोलॉसिस, तो ये सारे दिए हुए हैं, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है फंडामेंटल मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, इनकी जो हमारे शारीरिक जो भाग हैं, अंग हैं, उनके कुछ मूवमेंट होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। एन एंटोनोमिकल स्टैंडिंग पोजीशन, तो इस प्रकार से आपका जो सिलेबस था वो पूरा हो गया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम लेके आएंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के आंसर। तो जब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।